नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो रेलवे द्वारा ही पूछे गए थे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, कह रहा गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ये दोस्तों था राहुल, ऑप्शन नंबर सी। और जो उपाली हैं ये थे गौतम बुद्ध के शिष्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? आप लोग हमें बताएं, लोथल था, कालीबंगन था, मोहनजोदड़ो था या हड़प्पा था? तो दोस्तों ये स्थल था हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी और कब, तो आप लोग बताएंगे ये खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और जो खोज की थी ये की थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3। करण निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? ये साथियों नदी है घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे वो है यमुना नदी। यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा था, इन चारों में से नदी है घाघरा, वैसे हो जाएगी यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दोस्तों नदी है वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? साथियों आप लोग बताएं, 5 है, 8 है, 6 है या 9 है? ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन आपको बताते हैं, ऑप्शन ए में है 30 राज्य हैं, बी में हो जाएगा दोस्तों आपका 28 है, सी में है आपका 40 है और डी में हो जाएगा दोस्तों 26 हैं। आप लोग इन चारों में से बताएं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कर स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाए तब आप लोग आंसर बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवा निवृत्त हो जाते हैं? ये दोस्तों हो जाते हैं 2 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ द्वारा ही पूछे गए हैं, जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? ये दोस्तों करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों जो भारतीय डाक भुगतान बैंक है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे इस बैंक का हेड क्वार्टर पूछा जाए, हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, तो आप लोग बताएंगे वो है नई दिल्ली में, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 10। कर राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? दोस्तों ये था गोल्डन ईगल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे वो थे
दंते द्रुग द्रुग, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान रखें। इन वंशों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश से, कि जो एलोरा की गुफा मंदिर है उसका निर्माण किस वंश ने कराया था, तब आप लोग बताएंगे वो कराया था राष्ट्रकूट वंश ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 11, कर कार्य की ऐसा इकाई है। ये भी क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। साथियों आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे अधिक रहेगी इसकी, जिसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है। ये दोस्तों स्थित है पुणे में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे पुलिस की तैयारी 2024 में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए में है मणिपुरी नहीं है, उड़ीसा है, उड़ीसी सॉरी दोस्तों उड़ीसी है, रासलीला है, कुचिपुड़ी है। तो साथियों जो इनमें से शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो है रासलीला, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुरी, उड़ीसी और कुचिपुड़ी ये तीनों है शास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में कितनी है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो है 8। जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया जो कि है असम का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। दोस्तों जो ब्रिटेन है इसकी मुद्रा है पाउंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों जो हरियर है और बुक्का ये दो भाई थे, इन्होंने स्थापना की थी विजयनगर की, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो विजयनगर शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछी जाए क्या है, तो आप लोग बताएंगे वो है कोलकाता। और मध्य प्रदेश की दोस्तों हो जाएगी भोपाल, और बिहार की है पटना, और जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी है लखनऊ। आप लोग चारों को याद रखें, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन राजधानी से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये दोस्तों है सिख धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिख धर्म है इनके जो 5वें गुरु थे वो कौन थे, तो आप लोग बताएंगे वो थे गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर पंजाब की राजधानी कौन सी है। दोस्तों जो पंजाब है इसकी राजधानी है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। जो चंडीगढ़ है ये दो राज्यों की राजधानी है, एक तो है पंजाब की और दूसरी है हरियाणा की। आप लोग इसको भी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कर भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों जो अनुसूचियां हैं वर्तमान में वो हैं 12। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है।
ये दोस्तों बनाया गया है पेरियार नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो खजुराहो है ये है मंदिर जो कि स्थित है। पूछा जाता है क्वेश्चन जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो आप लोग बताएंगे वो स्थित हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सरोजिनी नायडू थी, उमा भारती थी, ममता बनर्जी थी या इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों जो भारत की जो पहली महिला रेल मंत्री थी वो थी ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कर रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। दोस्तों पहले तो आप लोग याद रखें जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1913 में। अब जो मिला था वो मिला था गीतांजलि के लिए, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोगों को हमने रेलवे पुलिस के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन करा दिए हैं जो सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा ही पूछे गए थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।